हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस मूवी रिव्यू यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं हाउसफुल 5 की। फिल्म को डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। स्टार कास्ट की बात करें तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम को मेकर्स ने इकट्ठा किया है, पर फिर भी व्यूअर्स से वह अटेंशन नहीं मिला जिसकी उम्मीद की गई थी। व्यूअर्स ने मूवी देखने के बाद यही कहा कि ये का बवासीर बना दिए हो। हाउसफुल 5 के स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, डीनो मौर्या जो कि बहुत दिनों के बाद पर्दे पर दिखे, श्रेयस तलपड़े के साथ साथ जॉनी लीवर, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और नाना पाटेकर भी हैं। और एक्ट्रेसेस में चित्रांगदा सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सोनम बजवा और सौंदर्या शर्मा है। इसके साथ ही स्पेशल अपीयरेंस में है बॉबी देओल। इतने स्टार्स को एक साथ लाने पर भी ऐसा लग रहा है जैसे हर एक्शन को जबरदस्ती ठूसा गया हो और मैक्सिमम जोक्स पर जबरदस्ती हंसाने की नाकाम कोशिश की गई है। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ साथ पूरी क्रिकेट टीम जितनी स्टार कास्ट के हर सीन में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने बोला हो, लॉजिक छोड़ो, बस जबरदस्ती हंसाओ। डॉक्टर खेल लेते हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसे। फिल्म के डायलॉग रिपीटेड हैं, आपको लग सकता है कि अगला डायलॉग या अगला एक्शन क्या होने वाला है। कहानी में कुछ और क्रिएटिविटी होती तो मज़ा आता, पर वही घिसी पिटी नॉनसेंस कॉमेडी और साथ ही वल्गर जोक्स। याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। फिल्म के स्क्रिप्ट में भी काफ़ी कमी है। इतना पैसा खर्च किया, कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर को भी हायर कर लेते। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को जबरदस्ती का ओवर एक्टिंग करवाने की कोशिश की गई है, खास करके इन तीनों से। फिल्म की कहानी जो कि है ही नहीं, सिर्फ बिना लॉजिक की कॉमेडी, वल्गर सीन्स और डुअल मीनिंग जोक्स। बाकियों का तो पता नहीं, पर अक्षय सर से ये उम्मीद नहीं थी। इतने सीरियस और पैट्रियोटिक मूवीज देने के बाद इस तरह की वल्गर कॉमेडी। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। फिल्म की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जिसके बाद दिखाया जाता है कि रंजीत डोबरियाल, जिसका रोल प्ले किया है रंजीत बेदी ने, वह यूके के 7वें सबसे अमीर आदमी है जो कि अपना 100वां जन्मदिन एक क्रूज पर मनाने वाले हैं। अचानक रंजीत डोबरियाल की डेथ हो जाती है। फिर बात सामने आती है कि उनकी जायदाद का असली हकदार कौन होगा, जिसके लिए उनके लीगल एडवाइजर लूसी को बुलाया जाता है। मेरी इस एम्पायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है जॉली। यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। जॉली को किसी ने देखा नहीं है, कोई उसे पहचानता नहीं है। इसी का फायदा उठाकर तीन जॉली पहुंच जाते हैं। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और ही जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। My name is Julius. I am the real Jolly. और ये दोनों नकली है। देव, जो कि रंजीत डोबरियाल की दूसरी पत्नी का बेटा है, वो असली जॉली का पता लगाने के लिए डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए बोलता है, जिसके बाद डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, जो कि मूवी के शुरुआत में ही दिखाया गया था। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। अब इसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है यूके के 2 काबिल ऑफिसर भीड़ू और बाबा को। हीरो और खलनायक एक साथ। अब मजा आएगा। भीड़ू कहा जाता है जैकी श्रॉफ को और बाबा कहते हैं संजय दत्त को, लेकिन कॉमिक बनाने के लिए बाबा को भीड़ू और भीड़ू को बाबा बना दिया गया है, और इस तरह ऑडियंस को भी बाबा बना दिया गया। इस मूवी में इन दोनों कैरेक्टर का कोई यूज़ नहीं था। इन दोनों के रोल को ज़बरदस्ती फिल्म में ठूसा गया है। इन दोनों को फिल्म में ना ही लाते तो अच्छा था, कुछ पैसे भी बच जाते और ये दोनों सीनियर एक्टर्स का नाम भी खराब नहीं होता।
छोटी बच्ची है क्या? के बाद एंट्री होती है नाना पाटेकर की, जो कि बाबा और भिड़ू के सीनियर ऑफिसर हैं, देख लिए। और वही आकर फिर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हैं। फिल्म की कहानी बस इसी में घूमते रहती है, सिर्फ बिना लॉजिक की कॉमेडी, बस जबरदस्ती हंसो और हंसाओ। ये क्या पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। इस फिल्म में एक नई थ्योरी लाई गई है। फिल्म के 2 अलग अलग क्लाइमेक्स हैं, तो इस तरह जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा 5A और 5B का। व्यूअर्स के नंबर्स को डबल करने के लिए डबल क्लाइमेक्स, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्लाइमेक्स में किया गया है। 5A में फरदीन खान को किलर दिखाया गया और 5B में चित्रा को किलर दिखाया गया, और अभिषेक बच्चन को 5A और 5B दोनों में ही किलर दिखाया गया है। सिर्फ अभिषेक बच्चन के एकम्प्लिश का चेहरा बदल दिया गया है। 5A और 5B के नाम पर बस इतना ही अंतर। एक्ट्रेसेस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ना ही कोई इमोशन, ना कोई एक्शन, ओनली अंग प्रदर्शन। फ्रेंड्स, अगर आप लॉजिक ढूंढने थिएटर जा रहे हो तो भूल जाओ, लेकिन अगर दोस्तों के साथ मस्ती, टाइम पास और नॉनसेंस कॉमेडी का मज़ा लेना है, जाकर देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस कॉमेडी सर्कस को मिलते हैं 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और आप इसे कितनी रेटिंग देना चाहते हैं आउट ऑफ 5 में। एंड फ्रेंड्स, रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं और भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।